दोस्तों, आपने कभी सुना है कि किसी टोल प्लाजा वाले ने ट्रक मालिकों से वसूला हुआ टोल वापस किया हो? जी हाँ, ऐसा शायद पहली बार हुआ है। एक टोल प्लाजा के मैनेजर ने कोई 500,000 रुपये नहीं बल्कि 20,000 रुपये रिफ़ंड किए हैं, जो उन्होंने नाजायज़ वसूली एक तरीके से करी थी। ये घटना कहाँ की है और क्यों वो 20,000 रुपया रिफ़ंड करने पर मजबूर हुआ, और क्या ये रकम 20,000 ही थी या ये रकम लाखों करोड़ों में है? इसके ऊपर बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि गाड़ियों के बीमे के लिए सबसे बढ़िया जगह ट्रांसपोर्ट मॉल है। 90-831 पर आप अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको बढ़िया सर्विस मिलेगी। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं, खबर पर आते हैं। दोस्तों, ये घटना जो है ये पंजाब की है। नेशनल हाईवे नंबर 7 बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे, यहाँ पर एक टोल प्लाज़ा है जिसे अजीज़पुर टोल प्लाज़ा बोला जाता है। यहाँ पर कुछ समय से गाड़ी मालिकों को पता चला और धीरे धीरे आसपास पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पर जो टोल प्लाज़ा वाले हैं वो गाड़ियों का जो 5% होता है ना, कि GBW के ऊपर 5% का टॉलरेंस लेवल होता है, उसको नहीं मान रहे हैं और गाड़ियों को ज़बरदस्ती ओवरलोड दिखाकर उनसे दुगना टोल वसूल रहे हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी दिनों तक धांधली वहाँ पर चलती रही। उसके बाद 25 फरवरी को सतवंत सिंह है, फ्लीट ओनर है, 150 के करीब इनके पास गाड़ियाँ बताई जाती हैं। ये वहाँ पर पहुँचे और उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पर उनसे बात करी कि भाई ये क्या चल रहा है। उन्होंने बाकायदा सबूत दिखाए, पर्चियाँ दिखाई जो ये साबित करती थी कि जो लोड था गाड़ी में वो 5% के नीचे था। ओवरलोड नहीं कहा जा सकता है उनको लीगली, और लेकिन पर्चियाँ ओवरलोड की काटी हुई थी। तो ऐसे कई सबूत उन्होंने सामने रखे, लेकिन जो टोल प्लाज़ा पर वो जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट जाइए, यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, आप कोर्ट में जाकर पेश होइए और वहाँ पर जो आपको करना है जो कर लीजिए। मतलब सीधा सीधा उनका जवाब था। लेकिन उसके बाद जब गाड़ी मालिकों ने कहा कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, टोल प्लाज़ा जो है आपका जाम करेंगे, उसके बाद उनको लगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा मामला बढ़ गया है। उससे पहले ये था कि चलो किसने कोर्ट जाना है और सब अपना थक हार के घर पे बैठ जाएंगे। लेकिन जब उनको लगा कि ये तो काम बढ़ गया, उसके बाद उनका मैनेजर वगैरह या जो भी उनकी सीनियर सारे थे वहाँ पर वो इकट्ठा हुए और ये बात सामने रखी गई। आप वीडियोस में देख सकते हैं। अगर इन फ्यूचर इनकी गाड़ी रुक जाए ना सर, इनका जूता हमारा सर, इससे बड़ी बात नहीं। थोड़ा जा अपने बंटियां को भी थोड़ा मैं सर मैं कोर्ट डेट पे गया हुआ था, मैं आज ही आया हूँ। मैं कल से अपने बंदों को ना जो नया भी आया मैं अपना आप देख लूंगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ डिसमिस कर देंगे। ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪੇ ਦੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪੜੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ भाई ये चीजें हैं। चलो सर, हमारी गलती है, ठीक है, इन फ्यूचर ये गलती नहीं होगी। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ। ਭਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ 20,000 ਆ, ਇਹਦਾ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। और वहाँ पर ये सारी जब चर्चा हुई तो उनको मानना पड़ा कि हमारी गलती है, क्योंकि बाकायदा नोटिफिकेशन जो है 5% टॉलरेंस वाली वो साथ लेके गए थे सतवंत सिंह जी। तो ये पूरा वहाँ पर माजरा जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने मानी अपनी गलती। उन्होंने कहा कि आगे से ये नहीं होगा। यहाँ तक कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा सर और आपकी जूती। और इतना ही नहीं बल्कि साथ में 20,000 रुपया रिफ़ंड किया गया, जो कि 19 गाड़ियों का बनता था। शायद 19 गाड़ियों की ही उन्होंने डिटेल दी थी, तो उसके हिसाब से 20,000 रुपये उनको रिफ़ंड हो गया। लेकिन अब ये तो नहीं है कि पिछले कुछ समय में सिर्फ वहाँ से 19 गाड़ियाँ गुजरी हैं। गाड़ियाँ तो वहाँ हज़ारों की तादाद में गुजरी होंगी, और अगर 19 गाड़ियों का 20,000 रुपये बनता है और अगर वहाँ से 10,000 गाड़ी गुजरी है तो कितना रुपया जो है इनकी सीधा सीधा जेब में चला गया। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ, ये NHAI का टोल प्लाज़ा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सड़क बनाई है, हाईवे बनाया है, और उन्होंने इन लोगों को पैसा इकट्ठे करने के लिए वहाँ पर रखा है, और इस तरीके से वहाँ पर टोल फीस के साथ साथ वसूली भी हो रही है। इसके बाद दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने फ़ोन करा, खुद मैनेजर से बात करनी चाहिए, जो टोल प्लाज़ा मैनेजर है, और हमने नंबर लिया, NHA की जो वेबसाइट है वहाँ से नंबर लिया, फ़ोन किया। तो वहाँ पर जिनसे हमारी बात हुई उनका नाम नूर मोहम्मद वहाँ था मैनेजर।
तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप जो कह रहे हैं शायद वो सही है, लेकिन हमारी कंपनी ने तो इसका कॉन्ट्रैक्ट 8 फरवरी को छोड़ दिया था, एक नई कंपनी को दे दिया था। और ये घटना मैं 25 फरवरी की बता रहा हूँ, जिस दिन वो पहली बार ट्रक मालिक वहाँ पर गए। तो इसका मतलब तब तक नई कंपनी आ गई थी। तो यहाँ पर दूसरी गलती NHAI की कि उनकी वेबसाइट पर अभी तक पुराने कॉन्ट्रैक्टर का नंबर चल रहा है। तो खैर और उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि आपका नहीं, बहुत सारे फ़ोन मुझे डेली मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, लेकिन हम पुरानी कंपनी वाले बोल रहे हैं, नई कंपनी वाले नहीं। मैं मीडिया चैनल से बात कर रहा हूँ सर, ट्रांसपो टीवी। बोलिए सर। एक सर कल का इंसिडेंट आया, हमारे पास न्यूज आई थी, उसमें कुछ गाड़ियों को ओवरलोड बताया गया था, 5% की छूट नहीं दी गई थी। सर आई रियली डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं इतना एश्योरेंस आपको कर सकता हूँ कि अजीजपुर टोल प्लाजा में बहुत सारा हरासमेंट चल रहा है गाड़ी वालों का। एक्चुअल में मैं टोल से नहीं हूँ, हमारा कंपनी जब था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अभी नई कंपनी को अलॉट हुआ है 8 तारीख से। ओके। तो अब हमारी कंपनी वहाँ पे नहीं है सर। अच्छा, ये आपके पास जो नंबर आया वो आपको कहाँ से सर? ये नहीं, मैंने कहीं से लिया नहीं, मैंने वेबसाइट से लिया सर। आपके NHAI वेबसाइट है ना, वहाँ पर अपडेट ही नहीं। NHAI वेबसाइट में सर मेरा ही मिलेगा, क्योंकि 8 फरवरी को ही हमने हैंडओवर दिया है सर दूसरी कंपनी को। 8 फरवरी को? जी। उसके बाद में सर वहां पे NHAI के नॉर्म्स की जो कंपनी धज्जियां उड़ा रही है गाड़ी वालों का जरूरत से ज्यादा ओवरलोड के चक्कर में। सर हमारे पास तो खुद के पास, मेरे पास कॉल आते हैं बहुत सारे, मैं तो खुद दुखी हो गया। बट अभी हमारे पास नहीं है सर। अच्छा, तो कौन है कंसेशनियर, कौन है सर? मतलब कौन सी कंपनी? सर वहाँ जो कंपनी है ट्रैफिक मीडिया एंड कंपनी के नाम से है, और वो कंपनी ना गाड़ी वालों को ओवरलोड के चक्कर में इतना हरासमेंट, इलीगली पैसा वसूल कर रही है उन्होंने। तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। बाकी अब तो हम तो क्या कर सकते हैं सर, वो तो गवर्नमेंट देखना चाहिए। तो उसके बाद हमने नई कंपनी का जो है पता लगाया और उनका मैनेजर ढूंढा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर उसका नाम नूर मोहम्मद था, लेकिन उसके मैनेजर का नाम राम करण बिजरनिया, जिनसे हमारी बात हुई, ये चीज़ मैंने आपको बताई। और अब जो नई कंपनी का मैनेजर है मनोज राणा, उनसे भी बात हो गई। और उनका बड़ा अजीब सा वो था कि पहले जो मेरे एम्प्लॉई थे उनको पता नहीं था, मैं आज ही कहीं से आया हूँ, हमारे और भी टोल प्लाजा हैं, हर जगह अलग सिस्टम चलता है। और ऐसी वैसी उन्होंने बातें मतलब करने की कोशिश की। और एक बड़ा दिलचस्प, और हमने कहा कि भाई अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो 20,000 रुपये रिफंड क्यों करें? तो बोले कि वो जो ड्राइवर थे ना गाड़ियों के, वो खुद आके हमें बोलते थे कि जी हमारी गाड़ी ओवरलोड है, तो हमें ओवरलोड का पर्ची काटनी पड़ती थी। अजीजपुर टोल प्लाजा का ना सर कुछ वीडियोस फुटेजेस आई हैं कि वहाँ ओवरलोड जो है उसके बाद जो 5% की टॉलरेंस है वो नहीं दी जा रही थी। नहीं दी जा रही है सर। अगर गाड़ी में जिसकी पासिंग बढ़ी हुई है उसको तो 5% इंक्लूड करके दिया जा रहा है, जिसकी नहीं बढ़ी उसको 5% दे रहे हैं सर। नहीं, ये जो सर एक जो न्यूज आई है हमारे पास, इसमें आपने रिफंड भी किया है 20,000 रुपीज। क्या उनको नहीं मिली फिर वो टोल प्लाजा पे छूट? नहीं, उनकी गलती से उनका जो ड्राइवर थे ना, उन्होंने ये बताया था हमारा ओवरलोड है, तो वो आगे कांटे उन्होंने करवाए नहीं थे। नहीं ऐसे कैसे सर? आपके पास कांटे नहीं है? मतलब कांटे हुए नहीं है रनिंग पे? सर रनिंग पे कांटे हैं जी, लेकिन ड्राइवर ये बोल देता हाँ भाई मेरी ओवरलोड है। खुद ही बोल रहा है कि मेरी ओवरलोड है गाड़ी? हाँ। नहीं सर, ड्राइवर क्यों बोलेगा कि मेरी गाड़ी ओवरलोड है भाई? सर अगर किसी ड्राइवर की ओवरलोड है वो कांटे पे चढ़ाने से डरता है फिर। अच्छा। क्योंकि उसके एक्सल वगैरह टूट जाए और कुछ हो जाए, इसलिए डरते हैं। उन्होंने ड्राइवरों के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर हमने उनके जो पर्ची कटी थी वो कर दिया था। अच्छा, तो ये बात वो कैंसिल करवा दी। अच्छा, मतलब वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी ओवरलोड है। हाँ, क्योंकि उनको डर होता है अगर कांटे पे चढ़ेगी तो कांटे पे सर ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। वो ठीक है हाँ, पर जो ओवरलोड गाड़ी होगी सर वो उसके जो पिछले एक्सल वगैरह है वो कई बार टूट जाते हैं। वो ठीक है सर, पर जो लास्ट गाड़ी थी वो तो कह रही थी ना कि मेरी गाड़ी ओवरलोड नहीं है, फिर भी उससे 1800 रुपए डिमांड की जा रही थी टोल प्लाजा के ऊपर। नहीं सर, मैं उसी टाइम आ गया था, हमारा स्टाफ नया था, उनको पता नहीं था। 2 दिन हुए हैं स्टाफ को आए हुए, उसी टाइम मैंने उनको ब्रीफ किया था। 8 फरवरी से सर हैंड ओवर हुआ है, 26 तारीख हो गई है सर। मैं कल ही आया हूँ दिल्ली से। 26 तारीख हो गई है सर अभी। मतलब कल ही आया हूँ सर दिल्ली से। हाँ जी, तो मतलब आप वैसे ही बंदे लगाए हुए हैं कि जिनको पता ही नहीं है कुछ? नहीं सर, ब्रीफ करना पड़ता है। अलग अलग टोलों का अलग अलग हिसाब किताब होता है।
कुछ तो- टोलों से ट्रांसफर करके स्टाफ आया था, तो उनको हमने ब्रीफ कर दिया था ही। सर कल NHAI का करीबन- टोल है, कोई स्टेट टोल नहीं है सर। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बिल्कुल सर, कल रात को 11 बजे मैं पहुंचा हूँ, 11 बजे आते ही फर्स्ट काम ये किया। तो अभी मतलब 5% की छूट यहाँ दी जा रही है ना सर? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच जी। मतलब कोई इतना पागल ड्राइवर होगा कि अपनी अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड बोलेगा। खैर चलो, अब वो बोलते भी क्या, हम मीडिया को फ़ोन पे क्या बोलते, तो लेकिन ये कुल वहाँ पर जो एक तरीके से मैं इसको भ्रष्टाचार कहूँ, धांधली कहूँ, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी मालिकों ने पकड़ी हैं। पहली बात तो कोई एसोसिएशन, किसी यूनियन ने नहीं, दूसरा खुद NHAI ने नहीं, जबकि ये काम NHAI का है। उसी के टोल प्लाजा पर इतनी बड़ी धांधली चल रही है और कोई एक जगह नहीं चल रही है। ऐसी कितनी बार खबरें आती है और NHAI सोई रहती है। उसी तरह इस बार भी सो रही थी NHAI। 8 फरवरी को आप देखिए कि ये नया कॉन्ट्रैक्टर आया, 25 फरवरी को तो ये वहाँ गए हैं, मतलब 8, और उसके बाद इन्होंने कुछ दिन बाद ये सारा चीज़ें हुई और ये रिफंड हुआ। तो 8 फरवरी से लेके कितनी गाड़ियों का ये ऑलरेडी चूना लगा चुके हों। तो NHAI कहाँ सो रही थी? उनका कोई सिस्टम है या कोई सिस्टम है ही नहीं कि अगर कोई धांधली हो रही है तो उसको पकड़ने का कोई तरीका है? कभी उन्होंने कोई ऐसा फ़ोन नंबर जारी करा कि इस नंबर पे फ़ोन कर दो, इमीडिएटली वहाँ पर एक्शन होगा? जो थोड़ी बहुत ईमेल आईडी है वो होती है, उस पर भी कोई जवाब नहीं देता है जल्दी। हमने कई बार पहले भी वीडियोज़ में ट्राई करा है। तो ये वहाँ पर हुआ है दोस्तों, पंजाब की घटना हमने आपको बताई, अजीज़पुर टोल प्लाज़ा। उम्मीद करेंगे कि इसके बाद नहीं होगा, और सल्यूट है ट्रक ओनर्स को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। सतवंत सिंह उनका नाम है, और साथ में और भी उनके साथी थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी की वेट नहीं कर सकते यहाँ पर। और अच्छा हुआ कि ये सिचुएशन वहाँ पर ठीक हुई है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।